परिणाम अध्यापक गणों, कैसे आप सब लोग। अपना अर्जुन बैच चल रहा है टीजीटी के लिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप इसे टीजीटी बोलो, लेकिन ये है पीजीटी के लिए भी। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जीआईसी, यूपी जीआईसी प्रवक्ता के बीच में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसमें टीजीटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें हम पीजीटी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये लिखा मैंने केवल टीजीटी है, लेकिन है यो आपके लिए, हर क्लास के लिए। तो इसलिए आप जो भी बच्चा पार्टी है, जो भी अध्यापक गण है, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मेरे लिए लिखा हुआ साइंस है, विज्ञान, लेकिन मैं आपका फिजिक्स का फैकल्टी हूं, तो मैं आपसे फिजिक्स की चर्चा करूंगा। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कशन कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 है। हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। हालांकि नाम इसका क्विक है, लेकिन इसमें कराया सब कुछ जा रहा है, तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। अर्जुन बैच 2024-25 के लिए आज हम सदिश एवं अदिश राशियों की आपसे चर्चा करेंगे। तो आप देखो, हम एक तरीके से इस तरह का आपको सिंपल सी छोटा सा चार्ट देते हैं, जिसमें हम सारी चीजों का बड़ी बखूबी डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां, आप भौतिक राशियों को भली भांति जानते हो जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है। मापन आप जानते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ये मेनली 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन अगर दिशा की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक में तो दिशा हो और एक में दिशा ना हो। जैसे मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, मुझे बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचना है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये सब क्या है? बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी कहने की आदत है, क्योंकि पढ़ाते हैं आईआईटी नीट वगैरह वालों को। तो आप अध्यापक गण हो, तो अगर कुछ निकल जाता है तो दिल पे मत लगा लेना। ये सब दूरी, और जो सबसे छोटा रास्ता होता है ये वाला, ये दूरी तो है, लेकिन साथ में सबसे छोटे रास्ते का एक और नाम है, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो दूरियां हैं उनकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। कहीं से भी जा रहा हूं तो दूरी में कोई भी एक स्पेसिफाइड दिशा नहीं है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन की तो एक ही दिशा है, ऐसे। तो विस्थापन में दिशा है। तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिनमें दिशा होती है, और कुछ राशियां ऐसी होती है जिनमें दिशा नहीं होती। जिनमें दिशा होती है उन्हें बोलते हैं सदिश राशियां। कैसी? सदिश, दिशा का साथ। और जिनमें दिशा नहीं होती उन्हें बोलते हैं अदिश, मतलब दिशा का अभाव। यानी कि सदिश राशियों में दिशा तो होती है, एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं परिमाण। सर ये किस चिड़िया का नाम है? अभी बताऊंगा। इसमें परिमाण भी होता है। सर परिमाण क्या होता है? सर यहां से यहां तक गए हम, यहां से यहां तक गए हम, तो कुछ तो चले होंगे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो एक तरीके से जो वैल्यू होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? परिमाण। सर ये तो दूरी में भी है। अब दूरी हम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक चले, कुछ ना कुछ तो चले। तो भैया परिमाण तो अदिश राशियों में भी होता है, तो इसमें भी होता है। अगर मैं आपसे सदिश राशि की परिभाषा पूछूं, तो वे राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। तो अगर मैं आपसे अदिश राशियों की बात करूं, तो अदिश राशियों जो होती है इनमें दिशा का अभाव होता है। अभाव, अभाव, जब भी तो अदिश, ठीक, लेकिन परिमाण होता है। अब बात करें सदिश, इनमें दिशा का साथ होता है, होती है दिशा, और परिमाण भी होता है। तो अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे, तो वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है, अदिश राशियां। वे राशियां जिनमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है, सदिश राशियां। अब आपको एक चीज और समझनी है, जब इनमें दिशा नहीं है अदिश राशियों में, तो इन्हें गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। गणित का सामान्य नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें गणित के सामान्य नियम लागू नहीं होते। गणित के सामान्य नियम लागू नहीं होते।
क्यों सर, ऐसा क्यों? मुझे एक चीज बताओ, पहले मैं 3 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, मैं कितने मीटर चला सर? 5 मीटर। अदिश राशि थी क्योंकि मैंने दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं दिया, दिशा का कोई भी जिक्र नहीं किया। अगर मैं आपसे कहूं 3 मीटर में पूरब में चला, 2 मीटर पश्चिम में चला, तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी? 5 मीटर। थोड़ी कह दोगे अरे 3 मीटर पूरब में चला, बी बिंदु पे पहुंचा, और फिर 2 मीटर पश्चिम में चला, दिशाएं ऐसी तो बनाते हो, तो यहां पहुंच गया 2 मीटर चल गए, यो 1 मीटर बचा, तो पहले और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी 1 मीटर। अब तो नहीं जोड़ा आपने? अरे जब दिशा की बात आ जाती है तो गणित के सामान्य नियम काम नहीं करते, समझ गए? तो अगर मैं आपसे पूछूं अदिश राशियां गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ या घटाई जा सकती है, सदिश राशियां गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ या घटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें मेनली सदिश का विश्लेषण पड़ता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है वेक्टर विश्लेषण, और वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश, ना कि अदिश। तो हमारा मेन जो टारगेट है सदिश राशियां है, क्योंकि जो अदिश राशियां है इन्हें तो नॉर्मल जोड़ दो, घटा दो, गुना भाग कुछ भी कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता। अब सदिश के कुछ भाग होते हैं, जैसे समान वेक्टर, वेक्टर को ही सदिश बोलते हैं। समान वेक्टर वे होते हैं जिनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। क्या? दिशा व परिमाण दोनों क्या हो? समान हो। वे क्या हैं? समान वेक्टर। एकांक वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। एकांक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर मतलब जिसका परिमाण केवल एक हो। मैंने कहा 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर चला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 1 मीटर चलेगा और दिशा दे देगा। नाम ही क्या? एक अंक वाला वेक्टर। यानी कि इससे निरूपित किससे करते हैं? इसे निरूपित किया जाता है, जैसे ए है, एक अंक वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा दो। नॉर्मल वेक्टर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? नॉर्मल सदिश ए और उसके ऊपर तीर का निशान। इसका मतलब है यो तो परिमाण दर्शाता है और यो दिशा दर्शाता है, यो तो परिमाण दर्शाता है, यो दिशा। अब एकांक के ऊपर कैप लगा देते हैं और इसका मान किसके बराबर होता है? वेक्टर ए लो, देखो एक सेकंड, वेक्टर ए लिया और इसे ए से भाग कर दिया, परिमाण से भाग कर दो, ए से कट जाओगा, एक ना बचेगा, एक के ऊपर वेक्टर, यानी कि एक अंक वाला वेक्टर। समझ गए? एक अंक वाला वेक्टर। अब ये कह रहा लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया हमारे पास 3 एक्सिस होती है, पेन कहाँ है? ये रहे। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इनके अलोंग जो वेक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लंब कोणीय, एक दूसरे से लंब हो। ये लंब कोण पे, लंब का मतलब 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री कोण नहीं बना रहे, तो एक दूसरे से लंब हो। यानी कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग हो, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, और जेड कहाँ होती है? हवा में। हवा में मैं ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं ऐसे बना देता हूं। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसे बोलते हैं आई, जो y के अलोंग होता है j, और जो z के अलोंग होता है उसे बोलते हैं k। समस्या है कि ये क्या है? एकांक। एकांक के ऊपर कैप लगता है तो इन सब के ऊपर क्या लगेगा? एक, ये कैप। यानी कि इनका परिमाण जो होता है, परिमाण एक होता है, और दिशा आई कैप की x एक्सिस की दिशा में, j कैप की y एक्सिस की दिशा में, और k कैप की z एक्सिस की दिशा में। विपरीत वेक्टर आप भली भांति जानते हो। विपरीत वेक्टर क्या होता है? जैसा a वेक्टर है वो पूरब दिशा में, तो इसका पश्चिम दिशा में खींच दो, बराबर होंगे परिमाण, परिमाण बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होगी, एक पूरब में तो दूसरा पश्चिम में। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा। सह प्रारंभिक वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट एक ही हो, यो ए वेक्टर है, यो बी वेक्टर है, दोनों एक ही पॉइंट से प्रारंभ हो रहे, क्या है? सह प्रारंभिक वेक्टर। समरेखीय, जो समान रेखा में लग रहे हो। विपरीत वेक्टर में दोनों का मान बराबर था, इसे कुछ मतलब बुक्स में ऋणात्मक वेक्टर भी लिखा गया है विपरीत वेक्टर को, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। समरेखीय जो एक रेखा के अलोंग हो, एक दिशा के हो अलोंग हो, जैसे एक वेक्टर ये रहा, 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 सब क्या है? समरेखीय वेक्टर है, एक ही रेखा में लगे हुए, इधर की साइड लगे हुए, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं चांद मेरे? समरेखीय वेक्टर कहलाते हैं। शून्य वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये वेक्टर क्या है मैं बता चुका, वेक्टर सदिश को ही बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो वेक्टरों का योग।
अब योग देखते हैं एक बार इनका। ठीक है, अब वेक्टरों का योग देखते हैं। अरे कहां जा रहा है भाई, वेक्टरों का योग देखते हैं। योग दो नियम है, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। मेन ये है, मेन ये नहीं है, मेन ये दोनों है। ठीक है, चलो देखो पहले बताओ, वेक्टर ए एग्जामिनर ने दे दिया, वेक्टर ए इधर की साइड जा रहा है 3 मीटर। ठीक है, वेक्टर बी ऐसे जा रहा है 2 मीटर, इन्हें जोड़ो। तो हमें कुछ नहीं करना, आप जानते हो क्या करूं, पहले वेक्टर ए खोज दू जिस दिशा में है 3 मीटर। ठीक है, फिर ए के शीर्ष है बी वेक्टर खेच दू जिस दिशा में है। देखो बताओ, ए इस दिशा में था, बी उस दिशा में है, तो जो इनका तीसरा त्रिभुज की तीसरी लाइन जो बची वही क्या होगा, रिजल्टेंट परिणामी यो ये आपका परिणामी, दोनों के जोड़ के बराबर। अरे यार गुना क्यों लग रहा है, दोनों के जोड़ के बराबर। और इसकी दिशा क्या होगी, जो दूसरा वेक्टर था उसके चोंच से चोंच लड़ी रहे, इधर की साइड होगी, कभी दिशा पलट दो नहीं, दिशा उधर की साइड जिधर दूसरा वेक्टर था। समझ गए, ये तो था त्रिभुज नियम। देखो त्रिभुज बन रहा है। चतुर्भुज नियम से अगर इन्हें जोड़ना हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक बिंदु मानो, बिंदु से वेक्टर ए गुजार दो, उसी बिंदु से वेक्टर बी गुजार दो, गुजार दे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब आप थोड़ा सी भावनाएं देखो, इस नियम का नाम क्या, चतुर्भुज नियम। इसका चतुर्भुज बना दो। चतुर्भुज कैसे बनेगा, टू 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 टू, समांतर चतुर्भुज, टू 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 टू। तो इसका जो क्या है, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण ही आपका क्या होगा, परिणामी। देखो सेम ही नहीं आ रहा, चाहे तो इस मेथड से कर लो, चाहे इससे कर लो। सर जरूरी दो ही वेक्टर दे, वैसे तो आपके पेपर में दो ही आएंगे, लेकिन तीसरे के लिए एक बहुभुज विधि है, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ठीक है, इन्हें सबको जोड़ो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इन सबको जोड़ो, तो आप त्रिभुज नियम का पालन करोगे और सबको बनाते चले जाओगे जैसे बनाना है। जैसे वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर ए ऐसे है, फिर वेक्टर ए के शीर्ष है वेक्टर बी ऐसे है, ये बी हो गया, फिर बी के शीर्ष से सी सीधा ऊपर को, ये सी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, डी ऐसे। ठीक है, अब यो जो बोलेगा यो 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 इनका परिणामी होगा। समझ गए, ये होता है बहुभुज नियम। पेपर में कोई सा नहीं आना, ना ये आना, ना ये आना, ना ये आना, पेपर में आना है गणितीय विधि। गणितीय विधि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जानते हो, प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी परीक्षा में प्रूफ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सिंपल सी एक चीज समझो, मेरे पास ए वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और बी वेक्टर है ऐसे, जो एक दूसरे से थीटा कोण पे झुके हुए, तो इनका परिणामी आर होगा। तो आर का मान थीटा के टर्म में क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। पता होगा आपको, या आर बराबर पूरे का अंडर रूट कर दूं, ये है मेरी क्या गणितीय विधि। बताओ, कोई रॉकेट साइंस था नहीं सर, सिंपल था। समझ गए, ये आपको सूत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे इस पे बनेंगे, और लंब कोणीय एकांक सदिश पे बनेंगे, और किसी पे न्यूमेरिकल नहीं बनता। जैसे मैं बताऊं, वेक्टरों की हम जोड़ पढ़ चुके, घटा भी सीख लो, यही सीख लो। जैसे मुझे a माइनस बी निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना चांद मेरे, a माइनस बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब माइनस वेक्टर भी आपको खींचना ही आता है, विपरीत वेक्टर से मैंने सिखा रखा। देखो ए तो ऐसे ही खींच गया, अब बी वेक्टर तो क्या है ऊपर को, तो माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा नीचे को। जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो माइनस बी ऐसे आ जाएगा। लो, अब यू बन गया, परिणामी बन गया, और क्या हो गया ये परिणामी, आर वेक्टर बराबर ए माइनस बी। बताओ, कोई समस्या है इसमें, कोई भी समस्या नहीं है। मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब पढ़ो वेक्टरों का गुणनफल। अब मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मैंने इन दोनों की गुना करी, क्या करी, वेक्टर ए की बी में गुना करी। सुनना ध्यान से, जब मैं गुना करता हूं तो गुना करके दो कहानी मिलती है। लो अगले पेज पे तसल्ली से समझाता हूं।
मेरे पास वेक्टर ए है ये, और मैंने इसकी गुना करी, मल्टीप्लाई करी, किसमें मल्टीप्लाई करी, बी में, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा मुझे। जैसे 2 की 3 में गुना करूं तो 2 3 6। अब दो कहानी बन रही है। जो रिजल्ट मिला, या तो इसमें दिशा बच गई, ठीक है, या दिशा गायब होगी, दिशा से दिशा कट गई या दिशा बच गई, दो ही काम होंगे रिजल्ट में, इन दोनों में नहीं। ये तो सदिश गुणन है। क्या है? सदिश गुणन। तो ये तो दोनों ही सदिश राशियां हैं। क्या है? दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो सदिशों का क्या पढ़ रहे हैं हम? गुणनफल, सदिशों का गुना, ठीक है। तो ए भी सदिश है, बी भी सदिश है। ध्यान रखना, जब भी गुना करोगे तो सदिशों की होगी, क्योंकि अदिश तो गणित के साधारण नियम से गुना की जा सकती है। अब जो रिजल्ट मिला, या तो उसमें दिशा होगी या दिशा नहीं होगी। अगर रिजल्ट में दिशा है तो उसे कहेंगे सदिश गुणन। क्या कहेंगे? सदिश गुणन। और दिशा नहीं है तो अदिश गुणन। जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, कि चाहे तो सदिश गुणन हो चाहे अदिश गुणन हो, गुना हमेशा सदिशों की ही होगी। क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अदिश गुणन में जो गुना होती है वो सदिश राशियों की होती है या अदिश की। अब मेरा टीचर, अध्यापक या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अदिश गुणन है तो अदिशों की गुना होगी। नहीं, अरे रिजल्ट के ऊपर नाम रखे गए हैं, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी तो देखो ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। अब जो रिजल्ट आ रहा है, या तो दिशा है या दिशा नहीं है। अगर दिशा है तो सदिश गुणन, दिशा नहीं है तो अदिश गुणन। इन्हें प्रदर्शित करने के भी नए नए नाम बता दिए। जैसे ए और बी की गुना करनी थी तो इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इसे लिखेंगे ए डॉट बी। आपको याद हो, कार्य जो होता है W, वो होता है F डॉट S। देखो ये दोनों सदिश है, बल और विस्थापन, लेकिन इनका रिजल्ट जो मिला वो अदिश मिला, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आया। आपको बल आघूर्ण याद होगा, R क्रॉस F। R भी क्या है? लंबवत दूरी, F क्या है? बल। दोनों सदिश हैं, बल आघूर्ण दोनों सदिश हैं। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया? क्योंकि इनकी गुना करके जो हमें राशि मिली थी उसमें दिशा थी, इसमें दिशा नहीं थी। तो दिशा ना हो तो डॉट प्रोडक्ट, और जो रिजल्ट में, रिजल्ट ही तो मिल रहा, रिजल्ट में दिशा मिले तो क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको सूत्र भी पता है, यहां परिमाण रखो, वैल्यू ए बी साइन थीटा, और इसमें क्या होगा? ए बी कोस थीटा। इसकी तो कोई भी दिशा नहीं है, इसकी दिशा है, तो इसलिए इसमें एन कैप लिख देते हैं। एन कैप कुछ नहीं बताता, दिशा बताता है। और क्या दिशा होती है इसकी? दोनों के लंबवत। जैसे मैं कहूं मैंने एक्स और वाई की गुना करी, तो जो रिजल्ट आया उसकी दिशा क्या होगी? जेड एक्सिस। एक्स और जेड की गुना करूं तो दिशा वाई एक्सिस, वाई और जेड की गुना करूं तो दिशा एक्स एक्सिस। यानी कि दिशा दोनों जिनकी गुना कर रहे हो उनके लंबवत मिलेगी। अब यहां से आपको कुछ चीज समझनी है। जैसा मैं आपसे कहूं आई डॉट आई कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा, के डॉट के कितना होगा, तो आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। आई डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा, इनका परिमाण रखा जाता है। अब ये क्या है? सब कैप लगी हुई है तो एकांक सदिश है। क्या है? एकांक है। एकांक का परिमाण कितना होता है? 1। तो यहां भी 1, यहां भी 1, कोस। अब दोनों खुद ही हैं, खुद के, मेरा खुद के साथ तो कोई कोण होगा नहीं, तो कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण, कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ऐसी जे डॉट जे भी 1 आ जाएगा और के डॉट के भी 1 आ जाएगा। मैंने बता दी कहां से आया हो, आता है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आई डॉट जे दे दे, बताओ मुझे। तो आई का परिमाण भी 1, जे का परिमाण भी 1, और आई एक्स एक्सिस पे होता है, जे वाई एक्सिस पे। कोएंगल कितना? 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0, और 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा। तो आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, क्या है? हमेशा 0 ही आएगा। ठीक। अब अगर क्रॉस हो, आई क्रॉस आई हो, कितना होगा? क्रॉस में देखो मैंने लिखा हुआ, आई का परिमाण 1, इस वाले आई का परिमाण 1, साइन 0। अरे खुद के साथ कोई एंगल थोड़ी होगा, इंटू एन कैप। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान
जीरो नहीं होता क्या? अरे साइन जीरो का मान जीरो, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तो ये भी जीरो। और मैं आपसे कहूं जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस के भी जीरो। आप देखो इसमें आई डॉट आई वन था, लेकिन इसमें आई क्रॉस आई जीरो है। दोनों की भावनाएं समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें कोस आता है और इसमें साइन आता है। अगर मैं आई क्रॉस जे पूछूं आपसे, आई क्रॉस जे कितना होगा, तो आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू भी वन, एंगल कितना 90 डिग्री, साइन 90 इंटू एन कैप, और साइन 90 का मान कितना होता है? वन, तो वन इंटू वन वन, एन कैप बचा। एन कैप क्या बताता है? दिशा, और मैंने बताई थी वो बताता है इनके लंबवत, एक्स और वाई है तो जेड, आई एक्स पे है जे वाई पे है, तो दिशा क्या होगी? जेड, जेड यानी कि के कैप, तो किसके बराबर हो गया? के कैप के। ऐसी जे क्रॉस के बोल लू, वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? आई कैप के। और के क्रॉस आई बोल लू, वो किसके बराबर है? जे कैप के। रटना नहीं है। एक चीज और सुनो, ए डॉट बी से जो राशि मिलती है उसकी कोई दिशा नहीं होती, तो आप ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे। लेकिन जब हम बात करें ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए लिखें, तो इनमें दिशा होती है। तो आप देखो दिशा पलट दी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, तो माइनस आएगा। इसीलिए अगर आपको आई क्रॉस जे पता के कैप, वो पूछ ले जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के कैप। पता है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें तो दिशा ही नहीं होती, तो पलटेगा क्या? वही नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें तो दिशा ही नहीं है, लेकिन इसमें दिशा है, इस वजह से माइनस आ जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा कैमरे का एंगल सही कर दूंगा। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता सरकारी नौकरी का कितना आनंद होता है। मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी सोच बदल जाती है। मैं फील कर रहा हूँ इन चीजों को, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो हम आपसे चर्चा करें इन सब चीज की। हम आपसे ये सारी चर्चा वेक्टरों का घटाना, वेक्टरों का गुणनफल चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रही होंगी चीजें, अब जब क्वेश्चन उठाएंगे शायद आपको जब पता चले चीजें क्या होती है। ठीक, यहाँ पे मेरे अभी आपको एक चीज और बता दूं, अभी मेरे याद आ गई दिमाग में थोड़ी सी, कि अगर आपसे कहीं भी कौन पूछ ले, क्या पूछ ले? कौन। जैसा आपको वेक्टर ए दे दिया, आपको बताऊं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, समझना थोड़ा ध्यान से। और बी का वेक्टर दे दिया 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। कौन पूछेगा आपसे? लेकिन कौन पूछने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों वेक्टरों को ऐसे लिख लेना, लेकिन जब पेपर हो तब आपको लिखना नहीं है, थोड़ा खोपड़ी का इस्तेमाल करना है। कैसे? वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। प्लस 6 के कैप। ठीक, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपने पढ़ा है, किसने पढ़ा है? मैंने पढ़ाया कि जब आई डॉट आई निकालते हैं, जे डॉट जे निकालते हैं, उनकी वैल्यू 1 होती है और अदर के साथ वैल्यू क्या होती है? 0। आई डॉट जे, जे डॉट के, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो जब इस आई की इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, खुद के साथ वैल्यू होगी, अदर के साथ वैल्यू 0 होगी। तो इसमें हम दिमाग की खर्च नहीं करते, तो हम खुद के साथ ही गुना करके लिखते हैं। जैसे आई वाले की आई के साथ लिख दो, 3 दूनी 6, आई डॉट आई 1, 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 प्लस 6 चौक 24 के डॉट के, यो आ गया सीधा आंसर डॉट प्रोडक्ट। लेकिन वहीं हमें क्रॉस निकालनी हो, क्या निकालनी हो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सारणिकाव्य वाले जो मेथड्स है वे मेथड्स अपनाते हैं। कुछ नहीं करते, आई कैप जे कैप के कैप, इसका आई कितना है? 3 2 4, तो 3 2 4, इसका आई जे के कितना? 2 माइनस 4 6, 2 माइनस 4 6। और आपको याद होगा पहले यो लेते हैं फिर ये ढक लेते हैं, 6 दूनी 12 और माइनस करते हैं, माइनस 4 चौक 16, माइनस इसमें भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर बीच वाले पे माइनस लेते हैं, फिर ऐसे करेंगे 6 18 माइनस 8, फिर प्लस, बस बीच वाले पे माइनस लेते हैं, माइनस 4 गुना 3 माइनस के 12 माइनस 2 दूनी 4। पता है इस चीज का? सोल्व कर लोगे आई जे के में आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में कोई वैल्यू मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के में कोई पूरी की पूरी
वैल्यू मिलती है एक। ठीक, अब अगर मैं मैग्नीट्यूड, एक होता है परिमाण, क्या होता है परिमाण, बता चुका फिर भी बता रहा हूं क्योंकि इसमें जरूरत है, नहीं बताए तो भी आ जाओ। ए वेक्टर है, इसका परिमाण लिखना तो ऐसे बनाएंगे, परिमाण का मतलब है केवल उसकी वैल्यू, वैल्यू के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, तो केवल ऐसे लिख दो, कितना, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस के गुणांक का स्क्वायर 16। लो जी, समझ गए। अब एक चीज और समझो, मुझे ए बराबर दे दिया आई प्लस जे कैप, बी बराबर दे दिया के कैप, कहा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट, तो 0 आएगा। क्यों, अरे इसमें के नहीं है, इसमें आई जे नहीं है, तो हम कैसे लिख लेंगे ए को, 0 आई कैप प्लस, सॉरी ए में तो है, या नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं, ए दे दिया आपको आई प्लस जे कैप और के दे, बी दे दिया के कैप, बी दे दिया के कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। सर क्यों, अरे यार इसे लिख लोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, इसमें आई जे नहीं है तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। हमने क्या पढ़ा, आई वाले की आई में, जे वाले की जे में के, तो 0 0 और इसमें 0 तो 0 आ जाएगा। और किसी का एंगल निकालना हो तो एंगल होता है, आपने ए डॉट भी पढ़ा, मैंने पढ़ाया अभी, ए बी कोस थीटा, एंगल निकालना है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए बी, परिमाण नीचे रख दो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट रख दो। अब देखो, यदि दिमाग की खर्च नहीं करना, ए डॉट बी किसके बराबर हो, 0 के, ए डॉट बी 0 के बराबर हो, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0, और कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की, तो थीटा बराबर 90। वो कह दे दिखाओ या बताओ ए और बी समकोण है या नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वे समकोण होंगे। वो कह दे दिखाओ समतलीय है या नहीं, 3 वेक्टर दे देगा, समतलीय का मतलब है एक ही तल में, तो उनका क्या करो आप, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर वो 0 आ रहा है तो समतलीय है वे। बेसिक सी चीज है। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, देखो यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2021, लड़खड़ा जाते हैं मेरी बच्चा पार्टी। देखो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, जेड का मतलब है के, आई एक्स का मतलब है आई कैप, वाई का मतलब है जे कैप, जेड का मतलब है के कैप, तो आपको वेक्टर ए कितना दे दिया, आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस 3 के कैप दे दिया, और बी वेक्टर कितना दे दिया, जेड एक्स यानी कि के कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कौन निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, आई की आई के साथ है ही नहीं, जे की जे के साथ है ही नहीं, के की के साथ, 3 एकम 3 आ गया। अब परिमाण निकालना है, क्योंकि कौन का सूत्र मैंने अभी बताया था 2 सेकंड पहले, कोस थीटा बराबर ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखो और नीचे इनका परिमाण लिखो। परिमाण आप जानते हो, ए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 1 10 और 2 12, √12, इसका मतलब क्या है 2 √3। ऐसी बी तो बेटा 1 है, 1 का तो स्क्वायर भी 1 और अंडर रूट भी 1, तो 1 ही आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 3 है बटे √a कितना है 2 √3, और b कितना है 1, तो ऊपर वाले 3 को √3 गुना √3 लिख सकता हूं, अपोन में 2 √3 कट गया, √3/2 कोस में किसके वैल्यू होते हैं 30 डिग्री की शायद, तो 30 डिग्री आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, तो देखो यूपी जीआईसी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें दिमाग की खर्च नहीं करना, a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दो दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो। मतलब कैसे, इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर का स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, अरे यार इसका परिमाण लेना, और जब भी परिमाण लेते हो तो कोस थीटा भी तो आता है, समझे नहीं समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कोस थीटा। याद है कुछ? हाँ जी सर बिल्कुल याद है। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये इधर आके प्लस का 4 ए बी कोस थीटा। ऐसे ही करना जब भी करना। जीरो, तो ये तो जीरो होने से रहे, तो कोस थीटा जीरो के बराबर। कोस थीटा किसके बराबर? जीरो के बराबर। और कोस में जीरो किसका मान होता है? कोस 90 का। तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये रहा। देखो 2021 का क्वेश्चन है ये। देखो टीजीटी परीक्षा 2021, अभी जो पिछली बार पेपर हुआ था, इसे मेरे खिलाड़ी कम गलत कर आए होंगे। दो सदिश पी तथा क्यू का परिणामी आर है। आर, जब दो सदिश दे दे और परिणामी आर दे दे, तो आपने पढ़ा तो है गणितीय रूप, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। याद है कुछ? हाँ। अब ये कह रहा है इस प्रकार है, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2pq कोस थीटा। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो 2pq कोस थीटा जीरो के बराबर। 2pq कोस थीटा किसके बराबर? जीरो के। अब यो तो जीरो हो नहीं सकता, तो कोस थीटा किसके बराबर? जीरो के। और कोस में जीरो किसका मान होता है? 90 का। तो फिर से 90 डिग्री आ गया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टीजीटी परीक्षा 2021 में फिर से क्या कह रहा? वर्षा का पानी पृथ्वी पे गिर रहा है, वर्षा हो रही नीचे, टिप टिप वर्षा पानी, और कोई आदमी इधर को जा रहा। तो अब इसका चित्र बनाने की कोशिश करो। वर्षा का पानी ऊर्ध्वाधर गिर गया, 5√3 मीटर पर सेकंड के वेग से वर्षा का पानी ऊर्ध्वाधर सीधा। एक व्यक्ति इधर को दौड़ा जा रहा, व्यक्ति दौड़ रहा, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। पूरब, पूरब इधर ही तो ऐसी तो दिशा बनाते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, पूरब की ओर चले तो उसे ऊर्ध्व से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरेगा? ऊर्ध्वाधर से क्या कोण बनाते हुए? ये वाला कोण थीटा। तो अगर मैं इसे सीधा कर दूं तो tan थीटा किसके बराबर है? लाल बट्टे कक्का, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर सीधा कर दूं तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 5/√3 है। 5 से 5 घट गया तो 1/√3, 10 में 30 की वैल्यू होती है। लो जी, इतना हलवा क्वेश्चन था 2021 में आया हुआ। अगले में आओ, आपको टोर कितना दे दिया। अब मैं आपको बताऊं टोर क्या होता है? बलाघूर्ण। और ये किसके बराबर होता है? R क्रॉस F के। अब कुछ बच्चा पार्टी F क्रॉस R लिखाते हैं, ना मुन्ना ना। मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था, बल आघूर्ण होता है दूरी गुना बल, दूरी का और बल का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ना कि बल और दूरी का। अगर आप F क्रॉस R कर दोगे तो दिशा पलट जाती है, तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऐसे करोगे, मैंने अभी बताया था, I कैप, J कैप और K कैप। आई आर शुरुआत में तो कितना? 7 3 1, तो 7 3 1 और -3 1 5 F है, -3 1 5। अब आप क्या करोगे? पहले आई कैप लोगे, ऐसे 5 15 -1, 15 में से 1 गया 14, 14 आई कैप। आगे के 16 बाद में करना, पहले यही ऑप्शन देख लेना। इसमें आई 14 है नहीं, इसमें आई 14 है नहीं, इसमें आई 14 है नहीं, इसमें है, तो आगे के करने की भी जरूरत नहीं, यही खत्म। आप चाहो कर लो, कर लो कैसे? -j, 5 7 35 और -3 माइनस माइनस प्लस 38 प्लस के पे देखो 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस 9 और 7 कितना? 16। दोनों आ गया 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीजीटी परीक्षा 2005, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या है? विभव। पोटेंशियल क्या है? आवाज सही आ रही है? हाँ, पोटेंशियल क्या होता है? विभव। और ग्रेडियंट होता है प्रवणता। विभव प्रवणता, ध्यान रखना जिसके भी पीछे प्रवणता जुड़ जाए, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता, वो होता है दूरी के साथ परिवर्तन। दूरी के साथ परिवर्तन आपने पढ़ा तो वैद्युत क्षेत्र और प्रवणता में रिलेशन ये होता है, यानी कि अगर विभव में दूरी के साथ परिवर्तन हो उसे विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि है, जिसे सदिश का मतलब वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट देखो, पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, दाब और बल में कौन सी सदिश है? तो पता, बल तो सदिश है, जैसे ये है
इस पे बल लगा रहा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। सर दाब भी तो नीचे की तरफ लगा रहे हो, ऐसे दबा रहे, तो दाब की दिशा नहीं बता रहे, आप बल की दिशा बता रहे हो। दाब तो सारी तरफ लगता है, तो दाब की कोई स्पेसिफाइड दिशा नहीं होती। तो दाब एक अदिश राशि है, इसलिए दाब और बल में कौन सदिश है? बल सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीजीटी परीक्षा 2013, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? आपको पता डिस्प्लेसमेंट तो सदिश है, विस्थापन, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। कैसे? क्षेत्रफल होता है किसी तल के लंबवत, जैसे यो है इसके लंबवत, इसके लंबवत। अगर मैं पूछूं इस बोर्ड के क्षेत्रफल है, लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी दिशा क्या होगी? तो बाहर की तरफ लंबवत, तो क्षेत्रफल भी सदिश है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, प्लस से माइनस की ओर दिशा नहीं होती, तो यो भी सदिश है। अदिश बच गया फ्लक्स, फ्लक्स है इसका आंसर। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? याद है कुछ? ई डॉट ds, ठीक है। ds एक विचित्र क्वांटिटी है, इसका क्वेश्चन आगे है, चर्चा करूंगा। ds का मतलब है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट अदिश होता है। तो फ्लक्स कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, तो इसका आंसर फ्लक्स का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो। 2013 में बताते हैं, पेपर टफ आया था, क्वेश्चन अच्छा है पर इतना टफ नहीं है कि आप डर जाओ। यो कह रहा ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझना, क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम है। बी क्रॉस ए को खोल लोगे तो क्या आ जाएगा? बी ए साइन थीटा एन कैप, यही तो आएगा, डॉट ए कैप। ठीक, एन कैप क्या है? एक दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करा, चाहे बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, तो जो एन कैप मिला है, सुनना, एन कैप मिला है वो लंबवत मिला है। हमने यही तो पढ़ा था, ए क्रॉस बी में जो एन कैप होता है वो दोनों वेक्टरों के लंबवत होता है। एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जेड होगा, वाई जेड की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स होगा, और एक्स जेड की कर रहे हो तो वाई होगा। यही आपको सबको बताया था हमने। तो अब जो मेरा एन मिला वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। तो एन कैप जो है ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। यानी कि अगर मैं इसे एक अलग क्वांटिटी z मान लूं, मैंने z मान लिया डॉट ए वेक्टर, तो जो n है वो इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है। यानी कि z और a आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। तो z डॉट a का मतलब z a कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0, तो इसका आंसर 0। इसमें कोई दिमागी खर्च नहीं करना था। 12वें क्वेश्चन पे आओ, अदिश राशि, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, संवेग भी सदिश है। तो ताप अदिश हो गया, ताप, द्रव्यमान, समय, सब कैसी राशि है? अदिश राशि है। 2013 का क्वेश्चन है। 2011 का क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं अभी आपको बताता ds, जैसे आपने फाइल लिखा था ना, ई डॉट ds, बड़ी ही विचित्र राशि है ये वैसे तो अदिश मानना जाता है। क्या मानना जाता है? अदिश मानना जाता है। लेकिन जब किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट में जोड़ा जा रहा है और उस वैल्यू का कुछ मेजरमेंट दे रहा है, तो ये क्या बन जाता है? सदिश बन जाता है। तो ये सदिश भी है और अदिश भी है। ये रहा। इस तरह के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वे एग्जाम में आते नहीं। तो सर यहाँ कैसे आ गया? यहाँ आ गया होगा, नसीब खराब होगा इनका। ए और बी शून्य सदिश है, ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी का संबंध मानते हैं, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमने करा है, अभी देखता हूं, हमने शायद दूसरे नंबर पे करा है। ये रहा ए प्लस बी बराबर ए बी माइनस बी, तो कोण कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके, तो इस पर मैं समय की वेस्टेज नहीं करूंगा। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके, 90 डिग्री आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश 4i माइनस 3j के लंबवत सदिश है। लंबवत सदिश कौन सा होगा? लंबवत का मतलब 90 डिग्री। मैंने बताया 90 डिग्री जब होता है जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। हमने एक और चर्चा की है, अगर a में i और j है और b में k आ जाए तो 0 ही आएगा। तो a में तो i हो गया, अब k, इसमें भी i j है, तो ये तो आंसर होने से रहा। इसमें i है, होने से रहा। इसमें i j है, 0 होने से रहा। तो इसका आंसर यही हो गया, क्योंकि जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें i नहीं है, इसमें j नहीं है और इसमें k नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। तो आंसर ये हो गया। समझ रहे भावनाएं कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि सदिश ए और ए बी और सी एक तल में तभी होंगे।
आ गया। मैंने बताया था समतलीय, समतलीय वे होते हैं जिनमें दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट के साथ 0 हो जाए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी पेपर में आ जाए और आप इसे छोड़ दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, यानी कि अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट की दिशा पलट दे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो इसका आंसर ये हो गया पीजीटी परीक्षा 2016। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ए क्रॉस बी का परिमाण अगर ए बी के बराबर हो तो ए व बी के बीच का कोण कितना होगा। तो ए क्रॉस बी का परिमाण ए बी के बराबर है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मान आपको पता है ए बी साइन थीटा, तो मान हो गया, दिशा क्या होगी एन कैप, और हमें क्या लेना है इसका परिमाण लेना। और जब परिमाण लेते हैं तो दिशा का कोई रोल नहीं होता, तो हम इसका क्या ले रहे हैं, हम इसका परिमाण ले रहे हैं। परिमाण का मतलब ए बी साइन थीटा बराबर ए बी, दिशा तो लेनी नहीं, ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, और साइन थीटा में 1 मान होता है 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 यानी के पाई बाई 2। ये हमने क्वेश्चन करे। मेरे चांद शेर शेरनी बड़ी मेहनत लगती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर क्या करो, वीडियो की लेंथ भी हमने लंबी कर दी है, ज्यादा से ज्यादा तक इसका लाभ पहुंचाए। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लो, लेते चलो स्क्रीनशॉट, ये तो पहले करा दिया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मत कहिए कि हमें स्क्रीनशॉट का मौका नहीं दिया। ठीक, चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।